नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज इंडिया का जो पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, उसका पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन का डे है और इस डे में बड़ी एक्साइटमेंट है इंडियंस के बीच में। बहुत ही लोग खुश हैं कि एक नई मॉडर्न बिल्डिंग जिसमें इंडियन वैल्यूज़ भी इनकलकेटेड हैं, इंडियन वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं, तो उसका आज उद्घाटन होने वाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव जो बॉडी है, लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है इंडिया का, हमें पता है कि हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर जो है वो एक प्रोमिनेंट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस लेजिस्लेशन का जो रूल्स बनते हैं इंडिया के लिए, जो एक्ट्स पास होती हैं इंडिया के लिए, उसका जो हाउस है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है, संसद भवन होता है भारत का, जहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रूल्स बनाते हैं कि कैसे इस देश को रन किया जाए। टाइम टाइम पे उस रूल्स में बदलाव होते हैं, नए नए एक्ट्स अमेंडमेंट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आते हैं। हमने देखा है हमारे जो संसद है उसने कितने सारा ऐतिहासिक फ़ैसले लिए हैं और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि कंट्री कैसे इवॉल्व करती है। इंडियन पार्लियामेंट एक बाइकार्मल सिस्टम है जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट होता है, जो हेड होता है इस पार्लियामेंट का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। सेकंड लोकसभा और थर्ड राज्यसभा। एज अ हेड ऑफ लेजिस्लेटर जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनको ये पावर्स मिलती हैं कि कभी भी वो नए रूल्स जो है बनाने के लिए जो कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट है उनको कॉल कर सकता है। किसी भी ऑन गोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा हो, उसको कॉल भी कर सकता है, उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। और लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं। पर ये पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी एग्जीक्यूट कर सकता है जब उनको सहमति हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसकी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 पार्ट्स ऑफ जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके होते हैं। और इसी तरह से ये सारा स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन का इंडिया में है। और संसद को जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि भाई वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस देश के बनने होते हैं वो बनते हैं। अब हम जो हमारी एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग रही है उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो प्रेजेंट जो अभी आउटगोइंग जिसे हम कहेंगे पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो आइकॉनिक इंडिया की जो बिल्डिंग रही है, उसको उसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें या कैसे अभी तक के रूल्स बनते थे उसके बारे में भी हम बात करें। जो ब्रिटिश एरा में 1861 में जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने जो रूल्स लेजिस्लेशन जो बनते थी उसके जो लॉज बनते थे, तो वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सिंस 1867 से वो बनती थी। फिर इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और जो इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बनने लगे, तो उस तरह से वो शिफ्ट ऑफ पावर वहाँ पे हुआ था। जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है जो इंडियन पार्लियामेंट की, तो उसका जो रोल है उसके बारे में चलने से पहले हम लोग ये बताएं कि जब आज़ाद हुआ 1861 से 1947 तक, तो मैंने बताया कि जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वही सारे रूल्स लेजिस्लेशन बनाती थी इंडिया में। और आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसका काम था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, हमें सबको पता है 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ही इंडिया के पार्लियामेंट यानी कि जो लेजिस्लेशन का जो काम था वो 3 साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने वो काम किया 3 साल तक, 1950 तक। जब 1950 में जो पार्लियामेंट फंक्शनिंग, जो प्रेजेंट डे फंक्शनिंग है वो शुरू हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। 1861 से 1947 तक जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल्स बनाती थी,
47 से 50 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया तब तक वो पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी। और 50 ऑनवर्ड्स, 1950 ऑनवर्ड्स जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है टू डेट, वो अपना लेजिस्लेशन का काम इंडियन डेमोक्रेसी में किया करती थी। और अब हिस्ट्री के बारे में आए, जो ओल्ड हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो ब्रिटिशर्स ने उसका डिज़ाइन जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो एडविन ल्यूटिन और हार्बर्ट बेकर, जो कि उस टाइम न्यू दिल्ली के जो ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन करने के लिए उनको पूरा रोल दिया, उन्होंने ही इंडिया का जो प्रेजेंट जो पार्लियामेंट है उसका डिज़ाइन किया। और 18 जनवरी 1927 में जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनाग्रेशन लॉर्ड इरविन ने, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय थे, उन्होंने उसका उद्घाटन उस बिल्डिंग का किया था। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स के आसपास होने वाले हैं जब से ये हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग है ये अपने फोर्स में थी। इसने अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरे विटनेस किए, इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंग मानी जाती है। पर समय के साथ बिल्डिंग है तो ईंट और पत्थर और सीमेंट की ही, सो समय के साथ जो वियर एंड टियर हुआ और जो इंडियन डेमोक्रेसी की जो नई नीड्स आई कि उसको कैसे एक्सपेंड करना है, या तो फिर उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको कैसे इनकलकेट करना है, बड़ी जगह होनी चाहिए, स्पेशियस जगह होनी चाहिए, और जो नए मेंबर्स हैं उनको रिस्पेक्टफुली जो एकोमोडेट करने के लिए जो जगह चाहिए थी वो उस बिल्डिंग में शॉर्ट हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, तो स्ट्रक्चरल वाइज 100 ईयर्स के आसपास जब बिल्डिंग हो जाती है तो सेफ्टी स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ये सारे जो पॉइंट्स थे, सीमेंट का झरना या एक्सपेंशन का तरीका, उसका जो डिज़ाइन है वो उस टाइम के हिसाब से एडवांस रहा होगा। पर आजकल के हिसाब से जो बिल्डिंग है वो 100 साल की बिल्डिंग में एक इतनी इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट चलनी चाहिए वो एक अनसेफ तरीके से चले, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इनकलकेट करने में जो रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। सो इन सब को देखते हुए जो 2000 एंड ये लगा लीजिए कि जो हमारे उस टाइम की जो मीरा कुमारी, जो हमारी जो लोकसभा की जो स्पीकर रही, तो 2012 में ये प्रपोज़ किया गया कि हमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए। बट समहाउ वो जो एग्जीक्यूशन था वो नहीं हो पाया इतने टाइम से, 2012 से लेकर आज तक। सो 10 दिसंबर 2020 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने शिलान्यास इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का रखा, और आज हम मई 2023 में हैं, और मई 2023 में इस बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया जा रहा है 28 मई को। और ये देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, और ये भी दिखाता है कि डिसीजंस जब लेने होते हैं एज अ कंट्री, सो किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेके करना पड़ता है। काम बहुत ही बड़ा काम इसलिए था कि एक पुरानी सेट जगह से नई जो संसद बनाना था, जिसकी जो नीड थी वो सभी लोग कहते थे कि 100 साल की बिल्डिंग एक अनसेफ बिल्डिंग है, मॉडर्न बिल्डिंग नहीं रही, और उसका डिज़ाइन में कुछ आज के हिसाब से कमियां थी, तो नई बिल्डिंग बननी चाहिए, नई बिल्डिंग बननी चाहिए, ये सब बोलते थे। और अल्टीमेटली आज उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और ये एक इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारा जो एक न्यू इंडिया का डिपिक्शन है वर्ल्ड ओवर, जो मॉडर्न डिपिक्शन है कि हम लोग एक मॉडर्न कंट्री हैं। दूसरा, हमारे आज़ादी के इतने साल 75 ईयर्स प्लस हो गए हैं, सो हमारे को जो कॉलोनियल एरा के जो निशानियां हैं वो अभी तक प्रिजर्व नहीं करनी। उन्होंने अपने हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बनाई, बट जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको समहाउ हमें अगर रिवाइव करना है, उसके हमें पता है कि कितना एक इफ़ेक्टिव सिस्टम इंडिया का था बिफ़ोर ब्रिटिश एरा, बिफ़ोर मुग़ल एरा। सो उस हेरिटेज को दोबारा लाना है, एंड इस बिल्डिंग में चारों ओर वो डिज़ाइंस, वो जो स्टाइल ऑफ मेकिंग है वो हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम्स के हिसाब से ही है। उसमें जो तरीका जो
पेश आ रहा है वो भी बहुत ही इंडियन ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर इंडिया, ये नहीं कि बस एक पार्ट ऑफ इंडिया है, हर स्टेट से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जैसे कि हमें पता है कि हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन और हम इंडियंस इसको ऑलरेडी बहुत ही वेलकम कर रहे हैं इस न्यू बिल्डिंग को। एंड मोर इंडियंस टू शुड जॉइन टू सेलिब्रेट दिस इनाग्रेशन कि हमारे जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को एक नया रूप मिल रहा है और वो नेसेसरी भी था। और हम ऐसा नहीं करें कि बस एक बिल्डिंग हटा के दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं। एक बिल्डिंग हटा के जो न्यू बिल्डिंग बन रही है वो इंडियन वैल्यूज़ पे बन रही है, इंडियन स्टाइल में बन रही है। सो वी शुड ऑल come together and celebrate this movement, and this is a proud movement for the country, and we should always welcome such moves. Thank you so much.